कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ही प्रॉब्लम में एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं? तो आज का ये विश्लेषण आपकी सोच को अपग्रेड करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह है, जो किसी भी चैलेंज से निपटने में आपकी मदद करेगा। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 35,000। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई छुपी है। तो आखिर ये है क्या? जी हां, लगभग 35,000 फैसले हर एक दिन। सुबह अलार्म बंद करने के छोटे से फैसले से लेकर रात को क्या खाना है, कौन सी फिल्म देखनी है, इस तक। अब सोचिए, जब इतने सारे फैसले लेने हों तो ये कितना जरूरी हो जाता है कि हम सही और असरदार तरीके से सोचना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट काम कैसे करता है, और क्यों कभी-कभी हमारा अपना दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स हैं। देखिए, पुराने जमाने में ये हमें शिकारियों से बचने या जल्दी से खाना ढूंढने जैसे फैसले लेने में मदद करते थे, लेकिन आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में यही शॉर्टकट्स हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। और हम सब, चाहे माने या ना माने, इन बायसेस से घिरे रहते हैं। जैसे कि कन्फर्मेशन बायस, ये हमसे सिर्फ वही चीजें ढूंढवाता है जो हम पहले से मानते हैं। या फिर लॉस अवर्जन, जहां 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। इन पैटर्न्स को पहचानना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। तो सवाल यह है कि इन मेंटल ग्लिचेस से बचें कैसे? इसका सॉल्यूशन 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है थिंकिंग वाइड या विस्तृत सोच, जहां हम अपने दिमाग को हर तरह की संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। इस स्टेज पर कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता। गोल ये नहीं है कि बेस्ट आइडिया कौन सा है, गोल है जितने हो सकें उतने आइडियाज निकालना। क्रिटिसिज्म, जजमेंट सबको साइड में रख दीजिए, बस आइडियाज की बारिश होने दीजिए। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, क्रेजी 8s। ये एक हाई स्पीड एक्सरसाइज है। 8 मिनट 8 आइडियाज। ये आपको अपने कंफर्टेबल पहले से सोचे हुए आइडियाज से आगे बढ़ने पर पुश करती है। यहां स्पीड सबसे जरूरी है, परफेक्शन नहीं। एक और पावरफुल टेक्निक है क्वेश्चन स्टॉर्मिंग। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम सही जवाब ढूंढने के बजाय सही सवाल ढूंढने पे फोकस करें। यह टेक्निक प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है और उन छुपी हुई धारणाओं को सामने लाती है जिन्हें हम सही मानकर चल रहे थे। अच्छा, तो अब हमारे पास आइडियाज का एक पूरा समंदर है। अब वक्त है सॉल्यूशन के दूसरे हिस्से पर जाने का, थिंकिंग डीप या गहरी सोच। मतलब इन आइडियाज को आजमाने का, परखने का और इनमें से बेस्ट को चुनने का। इस स्टेज पर हम अपने क्रिएटिव ब्रेन से एनालिटिकल ब्रेन पर स्विच करते हैं। अब हमारा फोकस क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर आ जाता है। अब ये पता लगाना है कि कौन सा आइडिया सच में, मतलब लिटरली, काम करेगा। तो इन सारे आइडियाज को एनालाइज कैसे करें? एक कमाल की टेक्निक है 6 थिंकिंग हैट्स। ये एक वर्ल्ड फेमस तरीका है जो हमें एक समय पर एक ही एंगल से सोचने पर मजबूर करता है, जिससे थिंकिंग में गजब की क्लैरिटी आती है। सबसे पहले व्हाइट हैट। जब आप इसे पहनते हैं तो आप एक डिटेक्टिव बन जाते हैं। फीलिंग्स, ओपिनियंस सब साइड में, सिर्फ एक सवाल, हमारे पास डेटा क्या है, फैक्ट्स क्या हैं। जैसे अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो व्हाइट हैट पूछेगा मार्केट का साइज क्या है। फिर आती है रेड हैट। ये आपके दिल की सुनती है, गट फीलिंग्स, इमोशंस, इंट्यूशंस, बस यही सब। कोई रीजन देने की जरूरत नहीं, बस ये बताइए कि इस आइडिया के बारे में फील कैसा हो रहा है। क्या ये आपको एक्साइट करता है या टेंशन देता है? इसके बाद है ब्लैक हैट, और ये शायद सबसे जरूरी है। ये है डेविल्स एडवोकेट वाली हैट। ये पूछती है इसमें क्या गलत हो सकता है, क्या रिस्क्स हैं। ये हमें उन खतरों से सावधान करती है जिन्हें हमने शायद नजरअंदाज कर दिया हो। ब्लैक हैट का बिल्कुल उल्टा, येलो हैट, ये पॉजिटिविटी का सिंबल है, सूरज की तरह। ये पूछती है इसके फायदे क्या हैं, इसमें अच्छा क्या है। ये हमें उन मौकों को देखने में मदद करती है जो शायद छुपे हुए हों। ग्रीन हैट है क्रिएटिविटी की हैट। नए आइडियाज, नए ऑल्टरनेटिव्स, नए सॉल्यूशंस। यहां कोई लिमिट नहीं है, बस नई संभावनाओं की खोज है। ये पूछती है हम इसे किसी और तरीके से कैसे कर सकते हैं। और आखिर में ब्लू हैट, ये पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह। ये एजेंडा सेट करती है और ये पक्का करती है कि डिस्कशन सही रास्ते पर है और सभी हैट्स का ठीक से इस्तेमाल किया गया है। तो एक तरफ है थिंकिंग वाइड, यानी विचारों को फैलाना,
और दूसरी तरफ है थिंकिंग डीप, यानी उन्हें परखना। असली जादू तब होता है जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पावर डुओ काम कैसे करता है। ये स्लाइड इन दोनों तरीकों को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, एक तरफ है कल्पना और खोज, तो दूसरी तरफ है स्ट्रक्चर और लॉजिक। एक पूछता है क्या होगा अगर, तो दूसरा पूछता है क्या काम करेगा। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर हैं। बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स वही होते हैं जो इन दोनों मोड्स को मास्टर कर लेते हैं और ये जानते हैं कि कब क्रिएटिव मोड से एनालिटिकल मोड में स्विच करना है। ये एक रिदम है, पहले फैलाओ फिर समेटो। और आखिर में मैं आपको इस सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये कोट हमें याद दिलाता है कि बेहतर सोचना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने मेंटल ग्रेविटी यानी हमारे बायसेस और आदतों के खिंचाव से बचने के बारे में है। तो सवाल ये है, अपनी सोच की इस ग्रेविटी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है?